नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश यूट्यूब चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज हम दिल्ली सल्तनत काल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत काल जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल माना जाता है। सबसे पहले हम वंशावली पढ़ते हैं, जो इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। गुलाब खिले तब सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तब से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहला वंश गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का काल माना जाता है। इस काल में 11 शासकों ने शासन किया, जो इस ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। कुतुब ने आराम से कहा, इल्तुतमिश रुक जाओ, रजिया का बाहर जाना अलाउ नहीं है। बलबन के बाद क्यों की समस्या समाप्त हुई। कुतुब से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह, इल्तुतमिश रुक से रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बाहर से बहराम शाह, अलाउ से अलाउद्दीन मसूद शाह, नहीं से नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और बाद से कैकुबाद, क्यू से क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसका सबसे पहले सामान्य परिचय समझ लेते हैं। ऐबक गजनी में बिक रहा था, तब मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया था। गौरी ने इसे सर्वप्रथम अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद गौरी के सभी दासों में सबसे योग्य दास था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बाद गौरी ने इसे अपना प्रतिनिधि बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि, इसे लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा गया है। हाथी का दान देने के कारण इसे पील खां की उपाधि दी गई है, और मलिक सिपहसलार के नाम से यह गद्दी पर बैठा था। ऐबक के समक्ष समस्याएं। गौरी की मृत्यु के बाद गजनी में यलदौज तथा सिंध और मुल्तान में कुबाचा और बंगाल में बख्तियार खिलजी ने सभी ने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया था। एक नोट है, बख्तियार खिलजी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ऐबक का अभियान समझते हैं। गौरी के बाद ऐबक का अभियान, जो ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक है, अब चंदा ने बम खोजा, अब से अनिलवाड़, बा से बदायूं, चंदा से चंदावर, बा से बुंदेलखंड, मां से महोबा, खोजा से खजुराहो। ऐबक ने इन क्षेत्रों को जीता था। ऐबक का स्थापत्य। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था, जो अजमेर में स्थित है। यह सबसे कम समय में बना था, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हो गई थी। एक नोट है ऐबक के बारे में। हबीबुल्लाह कहता है, तुर्कों की निर्भीकता, फारसियों की शालीनता और ईरानियों की उदारता ऐबक में थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें।